सदियों से प्रकृति ने अपना संतुलन बनाए रखा। पहाड़ को देखें तो पहाड़ों ने धरती की रखवाली कई सालों तक तन कर खड़े रहे। नदियाँ पहाड़ों से निकलकर दूर दूर तक बहती रहीं और उन्होंने जीवन को हर कोने कोने तक पहुंचाया। वहीं पर पेड़ ने इस पूरी धरती में मानव जाति को एक स्थिरता प्रदान करी और ये पूरा संतुलन, चाहे वो एक पक्षी हो, चाहे वो एक कीट हो, एक पतंगा हो, ये पूरा संतुलन जो है बिना किसी कंट्रोल रूम के बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता रहा। बिना किसी सुपरविजन के ये सारी चीज़ें चल रही थी। हर नदी, हर पक्षी, हर कीट, सभी के बीच में एक इनविजिबल सा सिस्टम काम करता था। हमने जनरेशंस तक इस सिस्टम का फ़ायदा उठाया। साफ हवा, मीठा पानी, उपजाऊ ज़मीन, इन सभी को हम एक्सपीरियंस करते चले गए। ये पूरी प्रकृति जो है ये यूं ही हमें नहीं मिली थी। ये नेचर ने हमें एक गिफ्ट के तौर पे दिए थे और उसके साथ में एक जिम्मेदारी भी दी थी कि हम इसका सदुपयोग करें, इसको हम अच्छे से इस्तेमाल करें। और फिर वो समय आया जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। डेवलपमेंट चाहे वो पानी के इस्तेमाल करने की हो, चाहे वो इमारतें गढ़ने की हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो, चाहे यातायात के साधनों को बढ़ाने की हो, चाहे पर्सनल एक लग्जरी सेटअप करने की हो या कन्वीनियंस सेटअप करने की हो, और इंसान इस डेवलपमेंट की दौड़ में घुस गया। एक कंपटीशन शुरू हो गया। बहुत ज़रूरी था, नो डाउट, पर हर एक डेवलपमेंट की एक कॉस्ट होती है और धीरे 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 ये कॉस्ट सामने आने लगी। और इसी कारण से हर साल पूरे विश्व भर में मिलियंस ऑफ ट्रीज काटे जा रहे हैं। जो हैबिटेट्स नेचुरली ग्रो करते थे, आज वो खत्म होते चले जा रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में एस्टैब्लिश हुआ, वो कुछ डिकेड्स में ही अपना संतुलन खो बैठ रहा है। और फिर आया प्लास्टिक। प्लास्टिक ने जीवन को बहुत आसान कर दिया। इजी था, कन्वीनियंट था, लाइट वेट था। और न केवल इंडस्ट्रीज, घरों घरों में सामान लाना है तो प्लास्टिक, पैकेजिंग करनी है तो प्लास्टिक, कंटेनर बनाने हैं तो प्लास्टिक, बड़ा ही आसान एक काम हो गया। पर इसी प्लास्टिक ने हम एक बार यूज़ करते हैं और ये हमारी प्रकृति में सालों साल, डिकेड्स तक उसी तरीके से एक ऐसा पॉलीमर है, पड़ा रहता है। आज तो माइक्रोप्लास्टिक ऐसा हो गया है कि मिट्टी में मिल करके पेड़ों के साथ हमारे फल सब्जियों में भी आने लगा है। यहाँ तक कि पीने के पानी को कितना भी फिल्टर कर ले, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक अवेलेबल है। और इन सब के बीच में आज अगर हम देखें तो हवा कई शहरों में एक नेसेसिटी नहीं, एक लग्जरी बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बहुत गिर गया है। ब्लू स्काईज अब तो नज़र ही नहीं आते। मैं तो शहर से दूर एक ऐसे स्थान पर आके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पर अभी भी हरियाली बाकी है। कहीं फ्लड्स आते ही नहीं हैं तो कहीं फ्लड्स इतने आते हैं कि सब कुछ बहा ले जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ता है तो कहीं पर ऐसी आंधियां आती हैं कि जंगलों में आग लग जाती है। हमें समझना होगा, इन वार्निंग्स को, इन चेतावनियों को परखना होगा। इसका असर सबसे पहले देखें तो उन पशु पक्षियों, उन जानवरों में होता है जो जंगलों में रहते हैं। फार्मर्स इसको महसूस कर पाते हैं, साइंटिस्ट इसको मेजर कर पा रहे हैं। नेचर हमें एक कनेक्टेड सिस्टम एजुकेट करती है। जैसे जंगल रिवर्स से कनेक्टेड हैं, रिवर्स जो हैं वो सॉइल से कनेक्टेड हैं, सॉइल जो है हमारे फूड से कनेक्टेड है, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं, हमारे जीवन से कनेक्टेड हैं। एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के ऊपर फोकस करना, नेचुरल हैबिटेट्स को सेफ रखना,
रोज़ सस्टेनेबल के ऊपर विचार करना कि हाउ कैन वी हैव अ सस्टेनेबल लिविंग, ये सारे स्टेप्स जो हैं छोटे लग सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे लग सकता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ्यूचर वो है जो आज हम तय करते हैं। हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन, हर एक सोच मैटर करती है। आज इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब मिलकर, गवर्नमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली हाउसहोल्ड्स हैं, हम सब मिलकर कैसे नेचर को सस्टेन कर सकते हैं। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और आगे आने वाले दिनों में क्या हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये डिसीजन ही हमारा फ्यूचर लिखते हैं, तो आज हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? आज हमारी क्या चॉइस है? हम क्या करेंगे? पहले एक गौरैया होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतना ऊंचा उड़ा कि गौरैया खो गई। पहले एक पहाड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे तनकर खड़ा कि पहाड़ ढह गया। पहले एक नदी होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे वेग से बहा कि नदी सो गई। पहले एक पेड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे जोर से झूमा कि पेड़ सूख गया। पहले एक पृथ्वी होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतने जोर से घूमा कि पृथ्वी रो पड़ी कि पहले एक आदमी होता था।